सेल्स दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है कि इंसान सोचता ही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सोचता तो जो सेल्स का प्रोफेशन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन है, इंसान उससे कभी भी नफरत नहीं करता, इंसान उसे जानने की कोशिश करता, इंसान ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए कोशिश करता। तो दोस्तों, सेल्स वो चीज है जो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डिजायर्स के हिसाब से पैसा दे सकती है। सेल्स दुनिया के जितने भी कंपनीज हैं उनमें से 90% कंपनीज के सीईओ सेल्स बैकग्राउंड से हैं। एक दिन मैं अपने ऑफिस से उतर रहा था, शाम को 7:30 बजे का समय था। मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था और जूस पी रहा था एक जगह, और जैसे ही मैं जूस पी रहा था अचानक से एक लड़की आई, करीब 17 साल की लड़की, बहुत जोश के साथ, हेलो सर, हाउ आर यू। मैंने कहा हेलो मैम, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं। नो सर, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑलराइट, सो टेल मी सर। 3 मिनट 21 सेकंड का समय आपका लूंगी, और इस 3 मिनट 21 सेकंड में मैं आपको वो बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके बिजनेस को बदल सकता है। सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं 3 मिनट और 21 सेकंड के लिए। मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स, गो अहेड। एंड उस लड़की ने बात करना शुरू किया, और उसने मुझसे कहा, उसने पहले तो मुझसे बहुत सारे ताबड़तोड़ सवाल पूछना शुरू कर दिया। सर, आपको देख के लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको देख के लगता है कि आप बहुत विद्वान बनना चाहते हैं, आपको देख के लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनके हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। और हर सवाल के लास्ट में उसने पूछा एम आई राइट और रॉन्ग, और मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछती रही, और हर सवाल का उत्तर मैंने वो दिया जो वो चाहती थी। तो सेल्स का सबसे पहला नियम दोस्तों, वो पूछना शुरू कीजिए जिसका कि उत्तर आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। इसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। अगर आपको यस सुनना है तो इस तरह का सवाल पूछिए जिससे कि कस्टमर उत्तर दे सके यस। अगर आपको नो आंसर चाहिए, आपको डे आंसर चाहिए, आपको नाइट आंसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली सवालों को फ्रेम कीजिए। तो उस लड़की ने पूछा, सर, आपको देख के लगता है आप बहुत बुद्धिमान है, एम आई राइट और रॉन्ग। क्या मैं कह सकता हूं कि यू आर रॉन्ग? नो, मैं उसे हमेशा यही कहूंगा कि यस यू आर राइट। उसने मुझसे सवाल पूछा, आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके सपने पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग सर? और मैंने फिर से कहा यस यू आर राइट। तो सेल्स में सबसे पहली चीज दोस्तों, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अपने कस्टमर को 25 बार यस बुलवाइए, या 25, 30, 50 बार अपने आप से अग्री करवाइए। उस लड़की ने मुझे कहा, सर मुझे ये बताइए सर, बुक्स ज्यादा बढ़िया या टीवी ज्यादा बढ़िया? मैंने कहा बुक्स। ऑलराइट, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कहेगा बुक्स ज्यादा बढ़िया, कोई नहीं बोलेगा टीवी ज्यादा बढ़िया। और उसने एक डायलॉग मार दिया, सर रिच वो होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, पुअर वो होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। एंड उसके बाद वो और डायलॉग मारती गई, और उसने कहा, सर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, आप एक रिच माइंडसेट के पर्सन हो सर, इसीलिए खरीद लीजिए मुझसे 2000 रुपए का बुक सेट। ओह माय गॉड, शाम को 7:30 बजे एक लड़की ने मुझे बुक सेट बेच दिया दोस्तों। बुक सेट मेरे को बेच दिया उसने। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उससे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तूने कितनी बजे सुबह अपना सेल्स का काम शुरू किया? बोली सर मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, मेरे ऑफिस में हमें पहुंचना होता है 8:30 बजे, और उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक हमारा एनर्जी बिल्डिंग होता है, और आफ्टर दैट हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और 10 बजे हम पहला कॉल करते हैं। ओके, मैंने कहा 10 बजे पहला कॉल करने के बाद आज कितने प्रेजेंटेशन दिए? बोले आज अभी मैं 112 प्रेजेंटेशन दे चुकी हूं। मैंने कहा कितनी बुक्स बिकी? बोली सर सिर्फ 5 बुक्स बिकी। मैंने कहा 5 बुक यानी 107 रिजेक्शंस। 107 रिजेक्शंस। मैंने कहा इतने रिजेक्शंस के बाद भी इतनी ऊर्जा कैसे है तेरे अंदर? बोली सर मुझे कूट कूट के सिखाया गया है कि आपके लिए मैं पहली सेल्समैन हूं मेरी कंपनी की, मेरे लिए आप भले 112वें कस्टमर होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। जब आप सेल्स, मैंने उससे पूछा 112 कॉल तूने किए और उसमें से सिर्फ 5 में तुझे सफलता मिली, यानी 107 बार तुझे सुनने को मिला नो 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 नो। इतनी बार नो सुनने के बाद भी तेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल कैसे है? बोली सर एक ही रीजन है उसका कि मुझे नो सुनाई देता ही नहीं है, मेरे लिए नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है सर। रिमेंबर दिस, सेल्स में नो आपको मिलेगा ही, सेल्स में आपको रिजेक्शंस मिलेंगे दोस्तों। कोई सेल्समैन दुनिया का ऐसा नहीं है जिसने 100 लोगों को टच किया और 100 के 100 लोगों को बेच दिया हो। बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे, कभी हुआ भी होगा तो एक आधा बार हुआ होगा।
लेकिन जितने भी सेल्समैन हैं वो अगर 1000 को टच करते हैं तो उनमें से कभी 50 खरीदते हैं, कभी 25 खरीदते हैं, कभी 100 खरीदते हैं, कभी 150 खरीदते हैं, कभी 200 खरीदते हैं। दोस्तों रिजेक्शंस तो आने ही वाले हैं। रिजेक्ट 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 एंड आई विल लव देम। ये सेल्स का गोल्डन रूल है। रिजेक्शन से प्यार करना सीखो। रिजेक्शंस के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी, उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना सीखो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फ्रस्ट्रेट नहीं होती? बोली सर बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन होती है, ऑलमोस्ट हर नाइट सोचती हूं कि छोड़ दूं इस जॉब को, लेकिन जब सुबह उठती हूं तो हमारे ऑफिस में हम अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं। सर आपको अपने आप को पंप करना पड़ेगा। रोज सुबह अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो, रोज सुबह अच्छे से अच्छे वीडियोस देखो, रोज सुबह किसी ट्रेनिंग में जाओ, रोज सुबह मेडिटेशन करो, अपने आप को अप करो। उसके बाद सेल्स का नियम है, रोज रिजेक्शन मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन मिलेंगे, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए दिन का पहला 90 मिनट आपको अपने ऊपर लगाना है। और वो इसलिए लगाना है ताकि आप चार्ज अप हो सको, पॉजिटिव हो सको।